मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बाद अब कांग्रेस पूरी तरह सतर्क हो गई है। पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग या विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए बाड़ेबंदी की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को दूसरे राज्य संभवतः तेलंगाना भेजने की तैयारी कर रही है, ताकि मतदान तक सभी विधायक एक साथ रहें और किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से दूर रखे जा सके। राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में मुकाबला इस बार अपेक्षा से अधिक रोचक हो गया है। भाजपा ने पहले 2 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बाद राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इसे केवल एक सामान्य चुनावी रणनीति नहीं मान रही, बल्कि इसे विपक्षी विधायकों को प्रभावित करने की संभावित कोशिश के रूप में देख रही है। यही वजह है कि पार्टी ने अपने संगठन और विधायक के बीच समन्वय बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल तिवारी के साथ दिल्ली रवाना हुए। राजनीतिक हलकों में इस यात्रा को लेकर काफी महत्वपूर्ण चर्चा रही। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों के प्रबंधन और संभावित शिफ्टिंग की योजना को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी नेतृत्व उनसे चर्चा कर सकता है। चर्चा यह भी है कि दिल्ली से उन्हें तेलंगाना भेजा जा सकता है, जहां कांग्रेस शासित सरकार होने के कारण विधायकों को सुरक्षित और एकजुट रखने की व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने आधिकारिक रूप से बाड़ेबंदी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो विधायकों को मतदान तक एक साथ रखा जाएगा। इससे पहले भी कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव या विश्वास मत के दौरान राजनीतिक दल अपने विधायकों को दूसरे राज्यों के रिजॉर्ट या होटलों में ठहराते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इसी तरह की रणनीति अपनाने पर विचार कर रही है। भाजपा द्वारा तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने अपने सभी विधायकों से संपर्क बढ़ा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार फोन के माध्यम से विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। उन्हें भोपाल में रहने और पार्टी के संपर्क में बने रहने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और हर विधायक की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी इस चुनाव को लेकर विशेष रूप से सक्रिय हो गई है। पार्टी हाईकमान को लगता है कि मध्य प्रदेश की यह सीट केवल एक राज्यसभा सीट नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व विशेष ऑब्जर्वर नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वर चुनाव तक प्रदेश में रहकर विधायकों और संगठन की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और इसी के साथ किसी भी संभावित राजनीतिक संकट की स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा की रणनीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का तीसरा उम्मीदवार उतारना केवल चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश छिपी हुई है। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और उनके सभी विधायक पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के साथ मजबूती से खड़े भी हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है और भाजपा की रणनीति सफल नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे व्यक्तिगत स्तर पर विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें पार्टी की रणनीति से अवगत करा रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि मतदान तक किसी भी विधायक के मन में भ्रम की स्थिति पैदा ही न हो और सभी विधायक पार्टी लाइन के अनुसार मतदान करें। उधर भाजपा भी अपने स्तर पर पूरी तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारकर उसने चुनाव को प्रतिस्पर्धी बना दिया है। भाजपा को उम्मीद है कि राजनीतिक परिस्थितियां उनके पक्ष में जा सकती हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उसके सभी विधायक एकजुट हैं और क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तीसरी राज्यसभा सीट का चुनाव केवल संख्या बल का खेल नहीं रह गया है। यह दोनों प्रमुख दलों की संगठनात्मक क्षमता, नेतृत्व की पकड़ और विधायकों की एकजुटता की परीक्षा भी है। भाजपा जहां अतिरिक्त वोटों के सहारे राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखकर चुनावी चुनौतियों का मुकाबला करना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और वरिष्ठ नेताओं के आवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में चुनावी रणनीति, विधायकों की मौजूदगी और संभावित राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की जा रही है। पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदान के दिन तक
कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न न हो। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव अब साधारण चुनाव नहीं रह गया है। भाजपा के तीसरे उम्मीदवार के मैदान में उतारने के बाद मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस पूरी सतर्कता के साथ अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटी है, जबकि भाजपा चुनावी गणित के जरिए नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस वास्तव में अपने विधायकों को दूसरे राज्य भेजती है या नहीं, और इसी के साथ चुनाव परिणाम किस राजनीतिक दल की रणनीति को सफल साबित करते हैं। फिलहाल इतना तय है कि राज्यसभा की यह तीसरी सीट मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चर्चा का इस वक्त विषय बन चुका है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।